नमस्ते मित्रों, आप सभी का BMS मेड इजी बाय स्क्वायर चैनल में स्वागत है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे चरक संहिता सूत्र स्थान का पहला अध्याय दीर्घन जीवितीयम अध्याय, जो 64 श्लोक से हम देखेंगे। तो 64 श्लोक में क्या बताया गया कि जो भी रस यानी कि टेस्ट है वो क्या है, उसके बारे में सब कुछ बताया गया है। आप एंड पृथ्वी कंस्टिट्यूट द substratum for the manifestation of taste which is the object of gustatory sense organ, यानी कि जो रसनेंद्रिय रहते हैं उसका जो भी विषय क्या रहेगा, रस। जो पंच महाभूत है उनकी जो विषय यानी कि तन्मात्रा क्या है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। तो रसनेंद्रिय का विषय क्या हुआ, रस। तो यहाँ पे यही बताएंगे कि रसनेंद्रिय का जो भी सब्जेक्ट या फिर हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट है वो क्या है, रस है। और उसका जो मेन सबस्ट्रेटम है वो रहेगा आप और पृथ्वी, यानी कि जल और पृथ्वी रहेंगे। और उसके जो निमित्त कारण रहेंगे वो रहेंगे आकाश, वायु, अग्नि आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिफिक क्वालिटीज़ ऑफ टेस्ट, यानी कि सब में आप और पृथ्वी तो रहेंगे। फिर उसकी जो स्पेसिफिक क्वालिटी और स्पेसिफिक टेस्ट है उसके लिए ये तीनों महाभूत रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। फिर हम देखते हैं कि जो षड रस है वो कौन से हैं। स्वादु यानी कि स्वीट टेस्ट, मधुर टेस्ट, अम्ल यानी कि सोर खट्टा, लवण यानी कि सोल्टी, कटु यानी कि पंजेंट, तिक्त यानी कि बिटर और कषाय यानी कि एस्ट्रिंजेंट। यहाँ पे कटु और तिक्त में कंफ्यूज नहीं होना। कटु मीन्स कड़वा नहीं होगा, कटु मीन्स होगा पंजेंट स्पाइसी, और तिक्त यानी कि तीखा नहीं होगा, तिक्त यानी कि होगा बिटर। ये ध्यान में रखना है दोनों चीज़ें। फिर दिया गया है कि कौन से रस से कौन से दोष का समन या फिर प्रकोप होगा। तो अगर हम देखें तो एम मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, एम फॉर मधुर, ए फॉर अम्ल और एल फॉर लवण। तो जो पहले तीन रस है मधुर, अम्ल और लवण, वो क्या करेंगे, वात का शमन यानी कि वात को पेसिफाई करेंगे, वात को कम करेंगे। फिर दिया गया है कि के फॉर, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, कषाय। आपको याद रह जाए इसलिए बोला है मैंने, ये लिखा है कि KTM यानी कि कषाय, तिक्त और क्या है, मधुर। KTM कषाय, तिक्त और मधुर, उससे क्या होगा, पित्त का शमन होगा, पित्त को पेसिफाई करेगा। फिर जो तीन बचे कटु, कषाय और तिक्त, ये तीनों कफ का शमन करेंगे। अब बात करते हैं कि ये तो शमन की बात हो गई, तो अब उसको इंक्रीज कौन करेंगे। अगर वात बढ़ गया होगा तो हम उसके शमन वाले रस का यूज़ करेंगे, लेकिन अगर वात कम है, हम उसको बढ़ाना है, तो हमें कौन से रस का यूज़ करना है। ये तीनों के अलावा, मधुर, अम्ल, लवण के अलावा कौन से तीन रस बचे, कटु, तिक्त, कषाय। कटु, तिक्त, कषाय वात का क्या करेंगे, प्रकोप, वात को बढ़ाएंगे। फिर है यहाँ पे के फॉर कटु है, कटु, अम्ल और लवण पित्त को बढ़ाएंगे। मधुर, अम्ल, लवण किसको बढ़ाएंगे, कफ को बढ़ाएंगे। ठीक है। अब बात करते हैं कि द्रव्य का क्लासिफिकेशन दे रखा है तो वो किस हिसाब से है। तो पहले जो द्रव्य का क्लासिफिकेशन दे रखा है उसमें तीन तरह के द्रव्य बताए गए हैं। किंचित दोष प्रशमनम, किंचित धातु प्रदूषणम, स्वस्थ वृत्तौ मतम, किंचित त्रिविधम द्रव्यम उच्यते। यानी कि जो द्रव्य रहेगा वो तीन तरह का रहेगा। एक है जो दोष प्रशमनम, यानी कि जो बढ़े हुए दोष है उनको शांत करेंगे, उनको पेसिफाई करेंगे, द्रव्य विच पेसिफाई दी दोषाज। फिर है किंचित धातु प्रदूषणम, यानी कि कोई ऐसे द्रव्य रहेंगे जो धातु, यानी कि यहाँ पे हमें दोष धातु में सभी चीज़ें लेने, उनका क्या करेगा, एग्रीवेट, प्रदूषणम, या फिर उसको बढ़ाएगा या फिर उसको दूषित करेगा। वो हो गए सेकंड टाइप। पहला है पेसिफाई, दूसरा है या तो बिगाड़ेगा या फिर इंक्रीज कर देगा, एग्रीवेट करेगा। फिर है स्वस्थ वृत्तो, यानी कि द्रव्य विचार होलसम, मतलब जो हितकारी है और जो हमें हेल्थ प्रोवाइड करेंगे, ऐसे रहेंगे तीसरे तरह के द्रव्य। किंचित दोष प्रशमनम, किंचित धातु प्रदूषणम और स्वस्थ वृत्तो, ये तीन तरह के बताए गए। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन दे रखा है
वो ओरिजिन के बेस पे, उद्भव स्थान के बेस पर दे रखा है। तो वो उसमें भी 3 तरह के हैं, जांगम, पार्थिव और उद्भिज। तो जांगम यानी कि जिसका ओरिजिन एनिमल ओरिजिन जो भी द्रव्य है उसको हम बोलेंगे जांगम द्रव्य। तो इसका जो मैंने यहाँ पे दे रखा है कि ये चरक संहिता में ही दे रखा है इसके नेक्स्ट श्लोक में, कि जो भी जांगम द्रव्य है उसमें कौन से द्रव्य आएंगे। तो ये एमसीक्यू की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ रख दी कि जैसे कि वसा है, वो ओरिजिन के बेस पर किस में आएगा, जांगम, पार्थिव या फिर उद्भिज, तो आपको पता होना चाहिए कि वो एनिमल ओरिजिन द्रव्य यानी कि जांगम में आएंगे। मधु यानी कि हनी, गोरस यानी कि जो गाय से जो भी पंचगव्य हम बोलते हैं ना, जैसे गाय का दूध है, दही है, घी है वगैरह वगैरह। पित्त, वसा, मज्जा, अश्रुक यानी कि रक्त, आमिष यानी कि मीट, फिर है मांस, विट यानी कि स्टूल, मूत्र यानी कि यूरिन, चर्म यानी कि स्किन, शुक्र यानी कि सीमेन, अस्थि यानी कि बोन्स, स्नायु, श्रृंग यानी कि सिंग, जो पशु रहते हैं उनके सिर पे जो सिंग रहते हैं वो, फिर है नख, खूर, केश और लोम। तो ये सभी चीज़ें क्या है, जांगम द्रव्य है। पार्थिव यानी कि द्रव्य ऑब्टेन फ्रॉम द डीप लेयर ऑफ द अर्थ के डीप लेयर में से जो भी द्रव्य ऑब्टेन होगी उसको हम बोलेंगे पार्थिव द्रव्य। उसके एग्जाम्पल है सुवर्ण यानी कि गोल्ड, मल के साथ 5 लोह, ससिक यानी कि बालू, जो रेत हम जिसको बोलते हैं वो, मनहशिला, सुधा यानी कि सोइल, लवण यानी कि जो हम बोलते हैं ना वो नमक का एक प्रकार, गैरिक अंजन वगैरह वगैरह। अब देखते हैं उद्भिद। तो उद्भिद 4 तरह के होते हैं। हमने देखे ओरिजिन के बेस पर द्रव्य 3 तरह के होते हैं, और क्या था, पार्थिव, जांगम और उद्भिद। तो अब उद्भिद द्रव्य है वो भी 4 तरह के हैं, वनस्पति, वानस्पतीय, औषध और विरुद्ध। फलेर वनस्पति पुष्पेर वानस्पत्य फले अपि औषधयः फलपाकांताः प्रताने विरुद्धः स्मृता। यानी कि वनस्पति हम किसको बोलेंगे, फले ही वनस्पति, यानी कि जिसमें हमें फ्रूट दिखाई देंगे, यानी कि जो फ्लावर है वो हिडन रहेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, वनस्पति। फिर है वानस्पत्य, यानी कि पुष्प और फल दोनों विजिबल रहेंगे, उसको हम बोलेंगे वानस्पति। कंटेन विजिबल फ्लावर एंड फ्रूट, वानस्पत्य। फिर है औषध, किसको बोलेंगे, प्लांट डिस्ट्रॉयड आफ्टर राइपनिंग ऑफ फ्रूट, यानी कि ऐसे प्लांट जिसमें फ्रूट के पक जाने के बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जैसे कि गेहूँ है, बाजरी है, ज्वार है वगैरह वगैरह। विरुद्ध यानी कि क्लाइंबर्स आर क्रीप प्लांट, जैसे गुड़ूची है, क्यूकुम्बर है वगैरह। अब देखते हैं कि उसमें उद्भिद जो भी सभी वनस्पति, वानस्पतीय, विरुद्ध, वो सभी हमने देखे। तो उसमें हम क्या पार्ट्स हमें यूज़ करना है, तो मूल यानी कि रूट, त्वक यानी कि बार्क, सार, निर्यास, निर्यास यानी कि रेजिन, नाल जो हम कमल नाल बोलते हैं वो सभी, स्वरस, पल्लव यानी कि जो ताजे फ्रेश जो लीफ रहते हैं, मृदु पर्ण जो रहेंगे वो, क्षार, क्षीर, फल, पुष्प, भस्म, तेल, कंटक, पत्र यानी कि लीव्स और कंद। तो ये सब पार्ट्स जो भी उद्भिद गण है उसमें आएगा कि हम ये पार्ट यूज़ कर सकते हैं। आप द्रव्य गुण में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। फिर ये इम्पोर्टेंट है एमसीक्यू की दृष्टि से कि मूलिनी द्रव्य कितने हैं के 16, फलिनी द्रव्य 19, महास्नेह 4, लवण 5, मूत्र 8, पयस यानी कि दूध 8 तरह के, और शोधन वृक्ष 6 बताए गए हैं। फिर अब देखते हैं हम कि महास्नेह में क्या क्या आएंगे। मूलिनी द्रव्य और फलिनी द्रव्य के नाम आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। महास्नेह में 4 आएंगे, सर्पी, तेल, वसा, मज्जा, उसमें भी सर्पी यानी कि घी जो है वो
सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। लवण में 5 है, सोवरचल, सैंधव, वीड़, उद्भिद और सामुद्र। ये इसको भी आप अष्टांग हृदय में डिटेल में पढ़ेंगे, तो हम इसमें ज़्यादा डीप में नहीं जा रहे, और इसमें भी जो सैंधव लवण है वो बेस्ट रहेगा। फिर 8 तरह के मूत्र बताए गए। अवि यानी कि भेड़ का मूत्र, अजा यानी कि गोट बकरी का मूत्र, गोमूत्र यानी कि गाय मूत्र, माहिष यानी कि भैंस का मूत्र, हस्ती यानी कि हाथी, उष्ट्र यानी कि ऊँट, हय यानी कि अश्व और खर यानी कि गधा। तो इन सभी का मूत्र आयुर्वेद में बताया गया है। बाकी जो भी एनिमल्स है उनका कहीं पे कोई जिक्र नहीं हुआ है कि इनका मूत्र हमें यूज़ करना है, सिर्फ ये 8 बताए गए। उनके जो कुछ गुण हम देखें, सभी तो नहीं लिए, जो थोड़े बहुत याद करने हैं, जैसे कि उष्ण है, तीक्ष्ण है, अरुक्ष है, ये याद रखना है कि वो रुक्ष नहीं है, अरुक्ष है। कटु है टेस्ट में, कटु और लवण। फिर हम बात करें कि उसके सभी के पर्सनल एक एक यूज़ की, क्योंकि ये अगर एमसीक्यू में डाल दे तो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि अजा का जो मूत्र है वो पथ्य है, सभी मूत्रों में कोई भी मूत्र अगर पथ्य बताया गया है तो वो अजा यानी कि गोट बकरी का मूत्र। फिर जो अविमूत्र बताया वो क्या है, पित्त अवरोधी यानी पित्त का विरोधी है। हस्ती मूत्र यानी कि वो कृमि और कुष्ठ दोनों को हरने वाला है। उष्ट्र यानी कि केमल, ऊँट का जो यूरिन है मूत्र है वो श्वास, कास, अर्श यानी कि पाइल्स, इन सब को दूर करने वाला है। वाजी मूत्र यानी कि घोड़े का मूत्र है वो विष अपहम यानी कि जो टॉक्सिक है उसको दूर करता है। गोमूत्र इज़ वेरी हेल्पफुल इन स्किन डिजीज़ में बहुत ही हेल्पफुल रहता है। माहिष मूत्र इज़ गुड इन अर्श, शोफ और वगैरह डिजीज़। खर मूत्र यानी कि गधे का मूत्र है जो अपस्मार और उद्मार, ये जो मेंटल डिसऑर्डर है उसमें हमें गधे का मूत्र यूज़ करना है। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, इसको जैसे कि अगर आप कोई अपनी फ्रेंड के साथ मस्ती कर रहे हैं तो बोलना कि भाई तेरे लिए मुझे खर मूत्र ढूंढना होगा, कि तुम्हें कोई मेंटल डिसऑर्डर है तो उसमें आप खर मूत्र यूज़ कर सकते हैं। और पथ्य क्या बताया गया है, अजा मूत्र। फिर अगर हम बात करें तो 8 टाइप्स ऑफ मिल्क, तो इसमें आपको ये देखना है कि अवि क्षीर है, अजा क्षीर है, गो क्षीर है, माहिष क्षीर है, उष्ट्री नाम यानी कि ऊँटनी का है, यहाँ पे नागी नाम यानी कि फीमेल जो एलिफेंट है वो है, फिर फीमेल हॉर्स है, और गधे का ना करके यहाँ पे क्या बताया गया है, स्त्रिया यानी कि नारी यानी कि फीमेल का जो भी दूध रहेगा वो बताया गया है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि यूरिन में गधे का है और मिल्क में देखें तो गधे को हटाकर क्या है, नारीना यानी कि नारी का जो भी ब्रेस्ट मिल्क रहेगा वो। फिर हमने देखा था कि 6 शोधन वृक्ष है, तो उसमें अगर हम देखें तो स्नूही क्षीर है वो विरेचन यानी कि परगेटिव है। परगेशन जो भी हम विरेचन कर्म करते हैं उसमें हम स्नूही क्षीर का यूज़ कर सकते हैं। अश्मंतक है तो वो वमन में यूज़ होगा। अर्क यानी कि मदार, उसका जो क्षीर है वो दोनों वमन और विरेचन दोनों में यूज़ होगा। स्नूही क्षीर विरेचन में, अश्मंतक वमन में, अर्क यानी कि मदार का जो क्षीर है वो वमन और विरेचन दोनों में यूज़ होगा। जबकि पुतिक, कृष्णगंधा और तिलवक ये तीनों प्लांट है जिसकी जो बार्क है वो शोधन थेरापी में यूज़ होगी। तो हो गए ना 6, 3 ये और 3 ये और 3 ये, हो गए 6 शोधन वृक्ष। और ये जो मिल्क है उसकी भी प्रॉपर्टीज़ दी गई है, पर्टिकुलर मिल्क की भी प्रॉपर्टी दी गई है, जैसे कि कॉमन मिल्क की सभी की प्रॉपर्टी दी गई है, फिर अवि क्षीर की क्या है, अजा क्षीर की क्या है, गो क्षीर की प्रॉपर्टी क्या है, तो वो आप अपने हिसाब से पढ़ लेना। अब हम एक लेक्चर होगा, फिर ये जो दीर्घम जीविती अध्याय है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके मैं टेलीग्राम में क्विज बोर्ड बनाऊंगी, तो वो आप अटेंड करना, जिससे आपको ख्याल आए कि एमसीक्यू किस तरह के आ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।